Hello everyone, you are watching Let's Critic with me. I'm Pavanchand Pandey. Let's begin this video. With lot of entertainment, lot of knowledge and lot of fact checks. हम आजकल टीवी में या मोबाइल में या न्यूज में हर जगह सिर्फ एक ही वर्ड सुन रहे हैं, वो है वॉर, वॉर और वॉर। कभी यूक्रेन और कभी गाजा, तो कभी चाइना और ताइवान, और अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही टेंशन में आ चुकी है। पर सवाल यह है, ये लड़ाई हो क्यों रही है, कौन लड़ रहा है और क्या कभी ये लड़ाई अब रुकेगी? जहां पर हम लोगों को कभी लगता है कि अब हम वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर कर रहे हैं, वहीं पर हम लोगों को कभी कभार ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। आइए इस बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रियां इस समय वॉर मोड में है और आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहले और सबसे बड़ी लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच, जो कि वॉर 2022 से चलती आ रही है, मतलब 3 साल से होती हुई ये लड़ाई अब रुक क्यों नहीं रही। बीच में ट्रंप ने भी कई बड़े बड़े ऐलान करे कि हमने लड़ाई रोक दी है, मगर ये लड़ाई फिर शुरू हो गई। आइए जानते हैं क्यों। रशिया कहता है कि यूक्रेन उसके इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहा है, नेटो के पास जा रहा है। यूक्रेन कहता है भाई हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि अगर वो नेटो के साथ जाएगा तो उसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा। वहीं रशिया का कहना है यूक्रेन ऐसे हमारी छत्र छाया से निकल रहा है। रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के लीडर ज़ेलेंस्की क्या इस लड़ाई को रोकेंगे? सच बोलूं तो जल्दी रुकने वाली तो नहीं है, लेकिन सीज फायर होते रहते हैं, मिसाइल्स गिरती जाती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है ये वॉर अगले 2-3 साल और चलेगी। एक्सपर्ट्स वो जो यूएसए में बैठे हैं। अगली लड़ाई इजराइल और हमास गाजा वॉर, जिस पर कि हमने इंडिया में भी कई बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं। गाजा में मर रहे, पैलेस्तीन में मर रहे लोगों को लेकर इंडियन मुस्लिम्स काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, मगर वही मुस्लिम्स रेड फोर्ट में हुए उस बम ब्लास्ट में सेंसिटिविटी को भूल जाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। चलिए खैर, ये तो अपनी अपनी बातें हैं। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, इजराइल और हमास गाजा के बीच इस लड़ाई की। ये कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है, दोनों 70 साल से भी ज्यादा पुराने कॉन्फ्लिक्ट में है, मगर 2030 में इस चिंगारी ने वापस से आग पकड़ ली। क्यों पकड़ी? आग पकड़ने का सबसे बड़ा जो कारण था वो जमीन को लेकर था, पावर को लेकर था और रिलीजियस